बोले तो क्या करोगे? ध्रुव जी ने कहा तो आप ही बता दो, आप तपस्वी हो, तपस्या कैसे की जाती? तो नारद जी ने कहा जो बताता है वो गुरु होता है। ध्रुव जी ने कहा अब मैं गुरु ढूंढने कहां जाऊं, आप ही मेरे गुरु जी बन जाओ और मुझे तपस्या का मार्ग बताओ, तपस्या कैसे करनी। बालक की सहजता को देखकर, निश्चल हृदय को देखकर देवर्षि नारद प्रसन्न हो गए और देवर्षि नारद ने ध्रुव जी को मंत्र दीक्षा दे दी। ध्रुव जी को गुरु ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान ने ही कृपा करके नारद जी को भेज दी। जब कोई व्यक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति के मार्ग पर निकलता है तो उसे गुरु की आवश्यकता होती है, और जब गुरु की आवश्यकता होती है तो गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता, भगवान ही कृपा करके किसी आचार्य को, किसी महापुरुष को भेज देते। भगवान ने कृपा करके देवर्षि नारद को भेजा। नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दीक्षा दे दी, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का उपदेश कर दिया और मंत्र दीक्षा देकर के विधि बता दी। बोले जाओ जमुना के तट पर जाकर के मधुबन में जमुना में स्नान कर लेना, जमुना की बालू से भगवान की मूर्ति की कल्पना कर लेना, और जंगल में जो कंदमूल फल इत्यादि मिले, पुष्प इत्यादि, तुलसी दल, उन्हीं उपचारों से पूजा कर लेना और फिर इस मंत्र का जप करना, और जो कुछ खाना भगवान को भोग लगा करके पाना। इतनी विधि नारद जी ने बता दी और ध्रुव जी महाराज आए। कहाँ? बोले मधुबन में। ये मधुबन कहाँ है? बोले वृंदावन में। वृंदावन में जमुना के तट पर एक स्थान है जिसका नाम मधुबन। मधुबन ही वृंदावन है, वृंदावन ही मधुबन। वो स्थान आज भी है जहां ध्रुव जी ने तप किया, भगवान की उपासना। मधुबन में आए और ध्रुव जी महाराज ने जमुना में स्नान किया और बालू से भगवान की मूर्ति बनाई और जो कुछ कंदमूल फल इत्यादि मिला उसी से पूजन किया, और पूजन करके कंदमूल फल ग्रहण करके मंत्र का जप करने लगे। और इधर जब ध्रुव जी तपस्या करने चले गए तो इनके पिता महाराज उत्तानपाद को बड़ा दुख हुआ। 5 वर्ष का मेरा बच्चा तपस्या करने चला गया और मैं स्त्रैण स्त्री का परवश बनकर बैठा रहा और मैं कुछ बोल नहीं सका। महाराज उत्तानपाद को बड़ा पश्चाताप होने लगा। सुतो में बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेना करुणात्मना निर्वासित पंचवर्ष सह मात्रा महान कवि। बड़ा दुख हो रहा था, तब तक नारद जी पहुंच गए। नारद जी को देख करके महाराज उत्तानपाद ने कहा, देवर्षि मैं कितना पापी हूं, मैंने अपने पुत्र को 5 वर्ष के बालक को निर्वासित कर दिया एक स्त्री के कहने पर। यह मेरा दौरात्म्य है, ये मेरी दुर्बुद्धि है। ये सब कह करके महाराज उत्तानपाद दुखी होने लगे। नारद जी ने कहा, मामा शुचस्वतनयम। नारद जी ने आकर के उत्तानपाद से कहा, मामा शुचस्वतनयम, अपने पुत्र के विषय में शोक मत करो, प्रसन्न हो जाओ। देवगुप्तम विषाम पते, तुम्हारा पुत्र भगवान के द्वारा रक्षित है, उसे कुछ नहीं होगा और शीघ्र वो तपस्या करके भगवान का दर्शन प्राप्त करके
आपके चरणों में आकर के प्रणाम करेगा। नारद जी ने आकर के ध्रुव के पिताजी को क्यों समझाया? ध्रुव जी अपनी तपस्या करते, उत्तानपाद ने जो किया था अपना पश्चाताप करते रहते, लेकिन नहीं। कोई व्यक्ति तप करे और भगवान की भक्ति में लगे, लेकिन उसके परिवार के लोग और उसके परिजनों को क्लेश हो, पश्चाताप हो, दुख हो, वेदना हो, तो उसका मन भगवान की उपासना में नहीं लग पाए। भगवान की उपासना में मन लगाने का वो प्रयास करेगा, लेकिन उसका मन लगेगा नहीं। इसलिए नारद जी ने सोचा ध्रुव जी तो तप करने गए हैं और इनके पिता यहां रोएंगे, दुखी होंगे, तो ध्रुव का मन भगवान की उपासना में नहीं लगेगा ठीक से। इसलिए पहले चल करके इनको समझाना चाहिए। और आकर के नारद जी ने महाराज उत्तानपाद को समझा दिया, बोले चिंता मत करो, भगवान के द्वारा आपके पुत्र की रक्षा होगी, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो तपस्या करके सिद्धि को प्राप्त करके बालक अति शीघ्र आपके चरणों में आकर के प्रणाम करेगा। नारद जी के वचनों को सुनकर के महाराज उत्तानपाद को संतोष हुआ। इधर ध्रुव जी महाराज मधुबन में आए, जमुना में स्नान करके, जमुना की बालू से भगवान की मूर्ति का निर्माण करके, बालू से क्या मूर्ति बनेगी, लेकिन बालू को बटोरकर पिंड बनाकर और भावना की कि ये भगवान, और उनकी पूजा की, और पूजा करके बेर फल, कपित्त फल जो जंगल में मिला वही खाकर मंत्र का जप करने लगे। मंत्र का जब जप करने लगे तो मंत्र जप में इतनी दृढ़ निष्ठा हो गई ध्रुव जी की कि 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते थे। 3 दिन 3 रात्रि जब बीत गई, तब फिर जाकर के स्नान किया और कंदमूल फल ग्रहण किया, कपित्त फल, बेर फल ग्रहण किया और फिर मंत्र का जप करने लगे। 3 दिन में एक बार कुछ ग्रहण करते। 1 महीना बीत गया। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थवदरासनः। 3 दिन 3 रात्रि बीत जाती तो कपित्थ फल, बेर फल खा करके काम चला लेते। 1 महीना तो ऐसे बीता। जब दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो द्वितीयं च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्भको दिने। दूसरे महीने में 6 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। 6 दिन बीत गया, तब कुछ ग्रहण किया और फिर ग्रहण करने के बाद फिर मंत्र जप करने लगे। इस प्रकार 2 महीना बीत गया। तीसरा महीना जब आया तो तृतीयं चानयन मासम नवमे हनि। तीसरे महीने में 9 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। तीसरा महीना बीत गया। तीसरे महीने में तो केवल 3 बार कुछ खाया बस। क्यों? बोले 9 दिन में 1 दिन खाना था और 9 तिया 27, महीना पूरा हो गया, 3 ही दिन तो बचा। जब चौथा महीना आया तो चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि। चौथे महीने में 12 दिन तक, चौथे महीने में तो 2 ही बार भोजन किया, जो कुछ फल फूल खाया। ऐसी कठिन तपस्या 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने की। और जब 5वां महीना लगा तो पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितस्वासो नृपात्मजः। 5वें महीने में ध्रुव जी ने अपनी श्वास को भी जीत लिया। अब भोजन और पानी की कौन कहे, अब श्वास लेने की भी जरूरत है। ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। 5वें महीने में अपनी श्वास को भी ध्रुव जी ने जीत लिया और तपस्या करने में जो स्वरूप है ध्रुव जी का, कैसा स्वरूप है? बोले पालथी मार करके, गद्दी लगा करके तपस्या नहीं कर रहे हैं। ध्यायन ब्रह्म पदैकेन, एक पैर पर खड़े होकर
एक पैर पर खड़े हैं, दूसरे पैर को उठाकर घुटने पर टिका दिया। ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः, और हिलते डुलते भी नहीं, स्थाणु के समान। ध्यायन ब्रह्म पदैकेन, और भगवान का ध्यान करते हुए अपने मन की समस्त वृत्तियों को भगवान गोविंद के चरणों में लगा दिया। सर्वतो मन आकृष्य, सब तरफ से अपने मन को खींचकर हृदय भूतेन्द्रियाशयम ध्यायन भगवतो रूपम, भगवान के रूप का ध्यान करने लगे। अखंड समाधि लग गई ध्रुव जी को, और इसका परिणाम ये हुआ कि तीनों लोक में देवता लोगों की सांस बंद हो गई। देवताओं की श्वास बंद हो गई, देवता व्याकुल हो गए, भगवान के पास पहुंचे, हमारे तो प्राण निकल जाएंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा भक्त तप कर रहा है, इसीलिए ऐसा हुआ है। मैं अतिशीघ्र जाऊंगा और जाकर के अपने भक्त को दर्शन दूंगा। देवताओं को आश्वस्त करके भगवान मधुबन में आए, जहां ध्रुव जी तप कर रहे थे। सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्य दिदृक्षयागतः। मधुबन में भगवान आए, जहां पर ध्रुव जी तप कर रहे थे। देखा ध्रुव जी आंख बंद करके हाथ जोड़े हुए अपने हृदय के अंदर ही भगवान का दर्शन कर रहे थे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, भगवान अपने भक्त ध्रुव को दर्शन देने नहीं आए। बोले तब? बोले अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने आए हैं भगवान। सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर वनम भृत्य दिदृक्षयागत। अपने भक्त की दिदृक्षा से आए हैं। दिदृक्षा माने देखने की इच्छा, देखूं तो मेरा भक्त कितना अद्भुत है। आए, भगवान सामने खड़े हैं। ध्रुव जी भगवान को नहीं देख रहे हैं, भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं। ध्रुव जी की तो आंखें बंद थी, वो तो ध्यान कर रहे थे, हृदय में भगवान को देख रहे थे। भगवान ने सोचा ध्रुव की समाधि तब छूटेगी जब इसका ध्यान टूटेगा, और ध्यान तब टूटेगा जब इसके हृदय में मेरा जो रूप है वो रूप अंतर्हित हो जाए। और भगवान ने अपने संकल्प से उस स्वरूप को अंतर्हित कर दिया। तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य, अचानक ध्रुव जी के हृदय में जो स्वरूप था वो अंतर्हित हो गया। जिस रूप का ध्रुव जी ध्यान कर रहे थे वो रूप गायब हो गया, ध्यान टूट गया, और ध्रुव जी व्याकुल हो गए। और व्याकुल होकर के ध्रुव जी ने ज्यों ही आंखें खोली तो ध्रुव जी क्या देखते हैं? बोले जो रूप उनके हृदय में था वही स्वरूप सामने प्रकट था। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर वनमाला विभूषित भगवान सामने खड़े थे। ध्रुव जी ने जब देखा भगवान को, बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श, जो स्वरूप हृदय में था वही रूप बाहर देखकर ध्रुव जी महाराज गदगद हो गए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। और ध्रुव जी सोचने लगे मैं भगवान की स्तुति करूं। लेकिन ध्रुव जी स्तुति कैसे करते? 5 वर्ष के बालक, कोई स्तुति इनको याद नहीं, और गुरुजी ने कोई स्तुति बताई भी नहीं। गुरुजी ने तो केवल मंत्र बता दिया था बस, और इतना पढ़े भी नहीं है कि तुरंत स्तुति बना लें, कवित्व तो शक्ति भी नहीं। अरे अक्षर का भी ज्ञान नहीं, क्योंकि अभी तो गुरुकुल भी नहीं गए थे पढ़ने के लिए, 5 ही वर्ष के थे। लेकिन मन में भाव आया कि मैं भगवान की स्तुति करूं, तो भगवान ने कृपा कर दी। भगवान की स्तुति करने का सामर्थ्य भी भगवान की ही कृपा से प्राप्त हो।
बड़े बड़े विद्वान दुनिया में हैं, बड़े बड़े कवि हैं, पर्वत पहाड़ सरिता नदी शहर नगर इन सब पर वो कविताओं की रचना कर सकते हैं, लेकिन भगवान का गुणानुवाद करने के लिए उनके मुंह से कविता की रचना नहीं हो पाती। क्यों बोले, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान का गुण कोई गा नहीं सकता। शब्दों का ज्ञान हो जाए, वाक्य ज्ञान हो जाए, वो अलग बात है। बड़े बड़े काव्य लिख डालो, लेकिन भगवान का गुणानुवाद करने की क्षमता तभी प्राप्त होगी जब भगवान की कृपा हो। और भगवान की कृपा हो जाए तो चाहे एक अक्षर ना आता हो। कबीरदास जी क्या कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं और कलम गही नहीं हाथ। मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ। स्याही कागज कलम कभी छुआ ही नहीं कबीरदास जी ने। और आज बोले, आज कबीर के दोहे पर, उनकी वाणी पर लोग पीएचडी करके डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करते। क्या है, किस विश्वविद्यालय में कबीरदास जी ने पढ़ा? भगवान की कृपा। भगवान की कृपा हो तभी जीव भगवान का गुणानुवाद कर सकता है, अन्यथा नहीं। भगवान ने देखा ध्रुव मेरी स्तुति करना चाहिए, तो भगवान ने कृपा की। क्या कृपा की? बोले, कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान ने अपने ज्ञानमय शंख को, भगवान की भुजा में जो शंख है वो ज्ञान का स्वरूप है। और वो शंख वेदमय है। भगवान अपनी भुजा में जो शंख धारण करते हैं ना, शंख चक्र, वो शंख कोई जैसे सब शंख हो वैसे वो भी शंख है, ऐसा नहीं। चारों वेद ही शंख के रूप में भगवान की भुजा में विद्यमान रहते। ब्रह्ममय, अपने उस ब्रह्ममय शंख को भगवान ने ध्रुव के गाल पर सटा दिया। सामने ध्रुव जी खड़े थे, 5 वर्ष के बालक। भगवान ने मुस्कुराते हुए अपने शंख को ऐसे धीरे से गाल पर सटाया। कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। ध्रुव के कपोल पर भगवान ने अपने शंख का ज्यों ही स्पर्श कराया। शंख का किधर से स्पर्श कराया? बोले, शंख का जो नुकीला हिस्सा होता है उधर से नहीं, जिस हिस्से को मुख पे रख करके शंख बजाया जाता है उस हिस्से को ठाकुर जी ने ध्रुव के गाल पर सटा दिया। और ज्यों ही भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कराया, चारों वेद 6 शास्त्र समस्त विद्याएं उसी क्षण ध्रुव के अंदर प्रकट हो। पढ़ना नहीं पड़ा। कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले सवै तदैव प्रतिपादितां गिरम दैवीं परिज्ञात परात्म निर्णय। उसी समय ध्रुव जी को परतत्व का बोध हो गया, समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया। और फिर ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। ध्रुव जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्त हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जिन भगवान ने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी प्रसुप्त वाणी को जागृत कर दिया, मेरे अंग प्रत्यंग को जिन्होंने पूर्ण स्वस्थ और दिव्य बना दिया, ऐसे प्रभु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। बड़ी सुंदर स्तुति की ध्रुव जी ने। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, ध्रुव जाओ, पिता का उत्तराधिकार तुम्हें प्राप्त होगा, 36,000 वर्ष राज्य करना। इसके बाद सशरीर तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति होगी।
और इस राज्य काल में ही तुम्हारे भाई उत्तम की मृत्यु होगी, तुम्हारे माँ की भी मृत्यु होगी, ये सब दुख तुम्हें होगा। लेकिन ये सब विधि का विधान है, इसे तुम सहन करना। और फिर 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद मेरे धाम को प्राप्त कर लेना। ये सब कह करके भगवान अंतर्धान हुए। भगवान जब अंतर्धान हो गए तो ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। क्या पश्चाताप हुआ ध्रुव जी को? बोले ध्रुव जी ने यही कहा कि मैं कितना अभागा हूं। अहो बत ममानात्म्यम मंद भाग्यस्य पश्यत। मुझ मंद भाग्य को देखो, मैं कितना अभागा हूं कि मैंने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न तो कर लिया। उन भगवान को मैंने प्रसन्न कर लिया जिनको प्रसन्न करना इतना सरल नहीं है। लेकिन मैंने उनसे क्या मांगा? संसार। भवच्छिदः पादमूलम गत्वा याचे यदंतवत्। भवच्छिदः पादमूलम गत्वा। भगवान कौन है? बोले भवच्छिद। भवच्छिद का मतलब जो भव बंधन को मिटाते हैं। ऐसे भव बंधन मिटाने वाले के चरणों में पहुंच करके मैंने संसार का बंधन मांगा। ये मेरा अज्ञान था। ये 36,000 वर्ष का राज्य क्या है? बंधन ही तो। ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ इसके बाद। ध्रुव जी कहते हैं मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो भगवान से ये मांग लेता कि हे प्रभु मुझे भी अपने साथ वैकुंठ ले चलो, ये संसार का बंधन छूट जाता। लेकिन मैं तो अभागा था। भवच्छिदः पादमूलम गत्वा याचे यदंतवत्। और ऐसे भवच्छिद के चरणों में पहुंचकर मैंने भव बंधन मांग लिया।